एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने उसे पैरों तले कुचल दिया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने यानी शक्ति और ऐश्वर्य खोने का श्राप दे दिया। इससे देवताओं का तेज फीका पड़ गया। असुरों ने स्वर्ग पर हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, शांति रखें देवगण, संकट बड़ा है, इसीलिए आपको समुद्र का मंथन करना होगा ताकि अमृत प्राप्त हो सके, जिसे पीकर आप अमर हो जाएं। इसके लिए आपको अपने शत्रु असुरों से संधि करनी होगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर यानी दूध का सागर का मंथन करने की योजना बनाई। इसके लिए सर्पों के राजा वासुकी रस्सी और मंदराचल पर्वत का मथनी जैसा उपयोग किया गया। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर, समुद्र के बीचों बीच विशाल पर्वत। जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से 14 रत्न निकलने थे, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल नामक भयंकर विष। ये इतना विषैला था कि इसकी गंध और गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर जो अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाकर भागने लगे। समुद्र से निकलता काला नीला धुआं, झुलसते हुए पेड़ पौधे और देवता भी घबराने लगे। तब नारद ने कहा, इस विष को ना तो देवता सह सकते हैं न दानव, केवल देवादिदेव महादेव ही सृष्टि को इस विनाश से बचा सकते हैं। तभी समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी हथेली पर वो सारा विष इकट्ठा किया और उसे पी गए। लेकिन जैसे ही शिव ने विष पिया, माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया। कारण, यदि विष नीचे उतरता तो शिव के भीतर स्थित संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता और यदि बाहर रहता तो सृष्टि जल जाती। पार्वती की शक्ति ने विष को शिव के कंठ यानी गले में ही रोक दिया। इसी कारण शिव का गला नीला पड़ते हुए दिखाने लगा। विष की तीव्रता इतनी थी कि महादेव का शरीर तपने लगा। उनके मस्तिष्क को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की, बेलपत्र चढ़ाए और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान हुए ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। महाशिवरात्रि का संबंध वो रात जब शिव ने विष पीकर संसार को जीवन दान दिया, वो रात शिवरात्रि कहलाई। भक्त रात भर जागते रहे ताकि महादेव को नींद न आए और विष का प्रभाव कम रहे। इसी कारण भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जो आज भी परंपरा है। इसीलिए हम शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये महादेव के प्रति हमारी कृतज्ञता है कि उन्होंने हमारे हिस्से का जहर खुद पी लिया। समुद्र मंथन की ये कथा महाशिवरात्रि के नीलकंठ स्वरूप को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।